हमारे पास जो स्मार्ट ऑटोनोमस व्हीकल है, उसमें टेस्ला की गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वो आ गई हैं, ये स्मार्ट हमारे पास व्हीकल आ गए हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया या जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब उसको भी हमने सिक्योर करना है। और उसमें ये है कि हमारे पास इसमें हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, डीप लर्निंग के डिफरेंट अटैक्स वेक्टर्स को, उसका डाटा सेट वगैरह बना के और उस लिहाज से उसको मतलब डिफरेंट ट्रेन करते हैं। एआई बेस्ड हम टूल बनाते हैं कि वो उसको साइबर जो ऑटोनोमस व्हीकल है उसमें अटैक्स वगैरह को डिटेक्ट करे और उसको सिक्योर बनाए। देन हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है कि हमने इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर करना है और उसको कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिक्योर साइबर सिक्योरिटी टूल डेवलपमेंट। ये है, आप जब सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप ये सीखते हैं कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं लेकिन उसको सिक्योरली नहीं कर रहे। देन आपका वही चीज़ फिर आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी टूल डेवलपमेंट में प्रैक्टिकली आगे करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। और वैसे भी अब साइबर सिक्योरिटी के टूल, वो तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट थी कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलप करना। और ये साइबर सिक्योरिटी टूल डेवलपमेंट में ये है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल को डेवलप करना, जो कि मतलब ऐसा टूल भी डेवलप किया जा सकता है जो कि आपके डाटा को सिक्योर कर रहा हो, और ऑटोमेटिकली सिक्योर कर दे। या फिर इस तरह के डिफरेंट टूल्स साइबर सिक्योरिटी के जो डेवलप किए जा सकते हैं। अभी तक साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो काफ़ी टूल्स वगैरह भी इतने भी अवेलेबल भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी के। इस तरह के टूल्स होने चाहिए, जैसे हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए टूल्स होते हैं, बर्डसूट वगैरह और इस तरह से। और देन मेलवेयर एनालिसिस, इसका मैंने पहले भी बताया था। मेलवेयर एनालिसिस के लिए पहले हमें असेंबली लैंग्वेज चाहिए होती है, उसको सीखना पड़ता है कि हमने किस तरह उसको असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारे कंप्यूटर की जो बाइनरी के बाद ये असेंबली वगैरह और ये सब कुछ उसको पहले हमने समझना पड़ता है। देन उसके थ्रू असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी मेलवेयर जो हो उसको रिवर्स करके उसकी असेंबली को समझ के और उससे हम जो दूसरा कोड होता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं या बनाते हैं। या फिर हमारा डेल्विक बाइट कोड, ये मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी उसमें आ जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के उसके थ्रू हम डिफरेंट मेलवेयर को एनालिसिस कर सकते हैं या डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट के अंदर भी फिर सब डोमेन या सब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो देन नेक्स्ट हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी फॉर एआई एंड एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसमें ये है कि हम एआई को किस तरह साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी के थ्रू एआई में किस तरह हम जो वल्नरेबिलिटीज जो अटैक्स हैं वो उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वो स्मार्ट ऑटोनोमस व्हीकल का बताया है, वो भी एआई बेस्ड है। तो उसमें जैसे डिफरेंट अटैक्स वेक्टर वगैरह उसका इश्यूज होते हैं, तो उसको ये सिक्योर किया जा सकता है एआई, साइबर सिक्योरिटी फॉर एआई, इसके थ्रू थ्रू और इसमें भी हम मशीन लर्निंग वगैरह और डीप लर्निंग वो सब कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लियर होने चाहिए इसको कवर करने के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉकचेन सिक्योरिटी है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, जैसे कि ब्लॉकचेन आजकल बहुत टॉप फील्ड है। इसकी सिक्योरिटी, इवन ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक सिक्योरिटी के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, लेकिन स्टिल इसके जो एंड पॉइंट्स है वो सिक्योर नहीं होते। इसका एड्रेस वगैरह लीक होने का होता है, डर वगैरह होता है और इस तरह से। और सो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, इस पे रिसर्च भी की जा सकती है कि इसके एंड पॉइंट्स जो हैं उनको किस तरह सिक्योर किया जाए। अभी तक इसके लिए मेरे ख्याल से कोई भी सॉल्यूशन वगैरह अभी तक कोई भी नहीं आया इसका। और देन फिजिकल सिस्टम सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था पिछली वीडियो के कि हमारे पास हमने ह्यूमन की भी सिक्योरिटी करनी पड़ती है और हमने कंप्यूटर वगैरह और सिस्टम की भी सिक्योरिटी करनी पड़ती है। वो इसी कॉन्सेप्ट में था, वो फिजिकल सिक्योरिटी में आ जाता है कि हमारे पास अगर ह्यूमन के पास डाटा वगैरह है, जैसे सोशल इंजीनियरिंग से अक्सर लोगों का डाटा जो है वो लीक हो जाता है, वो डाटा शेयर कर बैठते हैं या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अपना डाटा को पब्लिक कर देते हैं। उसके थ्रू कोई भी उनको स्टॉक कर सकता है और उनके डाटा को ले सकता है।
तो हमने अपना डाटा वगैरह सब कुछ सिक्योर करना होता है और हमने ह्यूमन को भी सिक्योर करना होता है कि जिनके पास हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ताकि उनके साथ किसी भी अननोन या कोई भी ऐसे किसी और पर्सन का लिंक ना हो उसके साथ। और इसके अलावा हमारे जो सिस्टम है वो भी सिक्योर हो कि उनको कोई और एक्सेस ना कर सके। जैसे कि आपका मोबाइल है तो मोबाइल आपके पास ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए या उसको कोई और यूज़ ना करे। और फिर उसके बाद गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग, ये आ जाता है इसमें। हम जो हमारा अगर अटैक हो जाता है तो उसमें हमारा कितना वो हमारे लिए कितना रिस्की है, या फिर रिस्क की कैलकुलेशन हम करते हैं और उसको डिजास्टर रिकवरी वगैरह अगर हमारा कोई भी हमारा मतलब हम पे अटैक हो जाता है तो उसके बाद हमने किस तरह बिजनेस को कंटिन्यू किस तरह करना है, हमारा डिजास्टर को हमने रिकवर किस तरह करना है, और हमारे जो सिस्टम है उनको ऑडिट करना है, ऑडिट किस तरह करना है डिफरेंट, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कंप्लायंस के लिए, गवर्नेंस वगैरह सब कुछ। तो ये उसमें देन हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में ये कवर होता है। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, इट्सल्फ एक छोटी डोमेन या फील्ड नहीं है, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर सब डोमेन्स हैं बहुत सारी। तो हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है, और ये इतना इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अभी पाकिस्तान के अंदर तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह भी हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, जिनमें ये कॉन्सेप्ट वगैरह दिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट आपके हैंड्स ऑन भी हो जाते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल वगैरह आपको करवाए जाते हैं। लेकिन ये है कि बिल्कुल एक फील्ड के अंदर मास्टर करना वो हमारी अपनी एक्स्ट्रा लर्निंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह कवर कर सकते हैं और उसको किस तरह कितना टाइम देके हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम अगर कवर करना चाहें तो इनको कवर भी कर सकते हैं। और इसी तरह हर फील्ड जो है, जैसे इसकी सब डोमेन मैंने बताई हैं, तो इट्स हर उसमें डिफरेंट जॉब्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की, आप डिफरेंट लर्निंग वगैरह और सब कुछ। तो जैसे कि हमारी गवर्नेंस और कंप्लायंस है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने हर जो अटैक वगैरह सब कुछ उसको डॉक्यूमेंट करना होता है। सेकंड, आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है साइबर सिक्योरिटी में, वो स्क्रीनशॉट्स होती हैं कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं या जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है, आपको पता हो कि आपने उससे पहले एक्शन परफॉर्म करने से पहले भी आपके पास स्क्रीनशॉट हो, उसके बाद भी स्क्रीनशॉट्स आपके पास होने चाहिए। तो बाकी ये है कि इन सारी फील्ड्स को कवर करना इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये है कि कवर हो जाते हैं अगर आप करना चाहें तो। और इसके लिए रिसोर्सेज जो हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं, और डिफरेंट जगह पे आप जहाँ पर भी आप जाके इसको लर्न करना चाहें। और इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। और हाँ, मैंने आपको एक स्लाइड मैंने यहाँ पर लीव की थी, ये इसमें आईओटी सिक्योरिटी में आईओटी सिक्योरिटी बताया था, उसके लिए भी आपके पास प्री रैक हैं। प्री रैक उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो पता हो वो आनी चाहिए। देन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन DLD, और फिर एम्बेडेड सिस्टम, और इसमें फिर आपका वो कवर हो जाता है आपने किस तरह किसी चीज़ को कनेक्ट करना है और सब कुछ आर्डिनो वगैरह सब कुछ का आइडिया हो जाता है। और उसके बाद आप आईओटी सिक्योरिटी में आ सकते हैं कि उसको हमारे पास आईओटी की डिवाइसेस जो हैं उसको हम सिक्योर किस तरह करें और ये सब कुछ। सो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और उसके अलावा आपका कोई अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें, मैं कमेंट्स का जल्दी ही रिप्लाई दे देती हूँ। और कोई भी और इसके अलावा भी अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहें वीडियो वगैरह या कुछ भी पॉइंट वगैरह जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। एंड थैंक यू सो मच।